हे गाइस, वेलकम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। विलेजेस में तो काफ़ी रेयर, बट सिटीज़ में जब आप हाउस कंस्ट्रक्ट कराते हो तो क्या होता है कि जो आपके हाउस है उसके आसपास कोई पहले से ही कुछ घर बने होते हैं। मीन्स कि जो आपका प्लॉट है या आपका जो बिल्टअप एरिया है उसके दोनों साइड या इवन 3 साइड, अगर बैक साइड भी है तो 3 साइड वहाँ पे क्या होगा कि घर बने होंगे। और एक कॉमन वाल भी होती है, कॉमन वाल या फिर शेयरिंग वाल भी बोल सकते हैं। मीन्स लेट्स सपोज दूसरे घर की वॉल 9 इंच की है तो उसमें से 4.5 इंच की उसकी और 4.5 इंच की आपकी होगी। अच्छा, ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेंथ वाइज भी और वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से भी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये न्यू ब्रिक वॉल इस हाउस की है और जिसमें पेंट हुआ है वो पड़ोसी की है। मतलब पड़ोसी की नहीं है, हाफ वाली इसी हाउस वालों की है और वो है अटैच है पड़ोसी वाली वाल से, मतलब कि कॉमन है ना, 9 इंच की है। अच्छा, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे सीलन या डैम्पनेस का इशू काफ़ी कॉमन है। उनकी भी और अपनी साइड से भी, दोनों तरफ से सीलन हो सकती है। अगर उनकी तरफ से सपोज़ करो कि अगर बाथरूम बना है तो बाथरूम से क्या होगा, पानी आएगा तो अगर जो पुरानी वाल है उसमें से होके वो हमारे घर के एंटर भी कर सकता है, अपने घर में भी, और अपना पानी जैसे हम क्यूरिंग करते हैं तो क्यूरिंग से उनके उस साइड भी एंटर कर सकता है। सेकंड थिंग, जब कॉलम बनाते हैं तो वहाँ की वॉल कट करनी पड़ती है। ऐसे कट करेंगे जिस एरिया में कॉलम आएगा वहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा, जिसमें हिल्टी या छेनी हथौड़ा यूज़ होता है। इससे भी दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो पड़ोसी का घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होगा, उसमें भी एक तो वाइब्रेशंस आ सकती हैं, जिससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ लूज़ होगी, एंड इवन जो प्लास्टर या पेंट कराया होगा उन्होंने, तो उसमें भी क्रैक्स आ सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम नॉइज़ की आएगी, बिकॉज़ जब हिल्टी मशीन की चलती है तो उसकी ना काफ़ी ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा होती है उसकी, तो उससे क्या होगा कि नेबर्स के लिए वो फेवरेबल नहीं होती। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, जब उनकी वॉल से ज्वाइन करेंगे न्यू वॉल को, जैसे यहाँ देख रहे हो, तो वो जॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना रेगुलर वॉल का होता है। ओके, ये सब तो थी प्रॉब्लम्स। अब जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। एक तो आप जब भी कॉलम वगैरह के लिए वॉल कट करोगे तो काफ़ी स्मूथली करना है, ताकि दूसरे के घर में भी प्रॉब्लम ना आए, और कॉलम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉलम के साथ साथ फुटिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और फुटिंग का डिज़ाइन भी अलग देना पड़ता है। आइसोलेटेड फुटिंग का जो कॉलम के बोथ साइड होती है, आपने देखी होगी आइसोलेटेड फुटिंग, उसमें मैंने शो की थी ड्राइंग में, फुटिंग वाली ड्राइंग में। तो वो एक साइड मतलब ऐसे होता है कि दोनों साइड होती है या 4 साइड्स होती हैं उसकी। तो वो क्या होगा, जब आपका इन केस अगर कॉमन वॉल है तो आपको सिर्फ एक ही साइड, अपनी वाली साइड ही देनी पड़ेगी। तो अगर आप स्ट्रक्चरली पॉइंट से सोच के देखिए आप इस चीज़ को, कि जो आइसोलेटेड फुटिंग में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो 4 साइड हो रहा था, अब क्या होगा, वो सिर्फ 2 ही साइड हो पाएगा, मतलब अपनी वाली तरफ ही हो पाएगा। इसलिए फुटिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सॉइल भी अच्छे से कम्पैक्टेड होनी चाहिए, तभी वो बेयर कर पाएगी ना। सेकंड चीज़, जो जब ब्रिक वर्क करोगे तो वॉल में पेंट प्लस्तर होगा, उसको रिमूव कर दो। मतलब कि उसके अंदर की ब्रिक वॉल आपकी दिखने लग जाए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इसमें वीडियो में। और साइड में टूथिंग निकाल के अपनी ब्रिक वॉल ज्वाइन कर सकते हो। टूथिंग क्या होती है इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो आएगी। थर्ड थिंग, आप कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर एंड नेबर से रिटर्न में कंडीशंस या रूल्स ले सकते हो। आल्सो आप मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो, क्योंकि वो 4.5 इंच वाल आपकी है, पड़ोसी की नहीं है वो। सो फ्यूचर में सीलन ना आए तो पेंट पीओपी वगैरह आपका मतलब उससे लॉस में ना हो, मतलब जो भी आप फ्यूचर में वर्क करोगे तो उससे उसका लॉस ना हो, क्योंकि अगर आपकी मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो सीलन आ सकेगी, ये होगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम आपके लिए होगी। ठीक है, आल्सो जब आप प्लास्टर करोगे तो डैम्पनेस से बचने के लिए उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐड कर सकते हो। डॉक्टर फिक्सिट या फॉरसॉक एक्सेट्रा काफ़ी ब्रांड्स आती हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, सारे अच्छे होते हैं। एंड इसके अलावा आपको पड़ोसियों से अच्छे से डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपनी मतलब एक तो सेफ्टी के लिए बोलेंगे ही, उनका तो राइट है, एंड आपको भी अपना घर बनाना है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
ज़रूरी होती है दोनों में, ठीक है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है कि समटाइम्स आपको आपके नेबर्स को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि वाल तो उन्होंने बनाई होगी, तो उनका पैसा लगा होगा उसमें, जो मतलब उन्होंने जो बनाई होगी। तो हर एरिया एंड कंडीशन के हिसाब से कुछ रेट्स होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके नीचे फाउंडेशन का रेट 1238 रुपये पर स्क्वायर फिट, या फिर मीटर में अगर होगा 4062 पर मीटर, और फर्स्ट फ्लोर के लिए 737 रुपये पर फिट, या फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उससे 3.28 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2418 पर मीटर। एंड ऐसे ही आप सेकंड फ्लोर का होता है, बालकनी का भी होता है, सबका अलग अलग रेट होते हैं, थर्ड फ्लोर का तो अलग अलग रेट होंगे। समटाइम्स वाल में क्या करेंगे, जैसे होता है कि हाफ हाइट होती है, आपने देखा होगा, जैसे पड़ोसी का जैसे पैरापेट वॉल है तो उसमें गई है तो 4 फुट 5 फुट कितनी हाइट तक गई है तो वो हाफ होगी, तो उसके हिसाब से भी रेट थोड़े वेरी करते रहते हैं। और देखो जैसे मैंने इसमें बताया कि ये फिट में बताया, पर फिट या पर मीटर में, स्क्वेयर फीट में नहीं बताया, मतलब कि इसमें आप एरिया नहीं लोगे, ये एक रनिंग फिट में आएगा, ठीक है। मीन्स कि आप सिर्फ लेंथ ही लोगे, अगर लेंथ वाली साइड लोगे तो लेंथ ही लोगे, या फिर बिड्थ में करोगे तो बिड्थ ही लोगे, आप एरिया नहीं लोगे उसका, ठीक है। रेट्स अलग हो सकते हैं सबके, मतलब कि आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से, या लोड कितना है स्ट्रक्चर पे, या स्ट्रक्चर की लेंथ कितनी है, एरिया कितना उसका, तो इन सब के हिसाब से आपके रेट अलग अलग हो सकते हैं। एंड आल्सो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है प्रॉपर्टी की वैल्यू वेरी करती रहती है, आज कुछ है कल कुछ और होगी, तो प्रॉपर्टी के रेट से के हिसाब से भी वेरी कर सकते हैं। सो ये जो मैंने रेट बताए हैं ये मतलब कि फ़िक्स नहीं है, ये एक तरह से आपको आइडिया लेने के लिए है, ठीक है। एक और केस बनता है कि लेट्स सपोज वो जो 9 इंच की वॉल है वो पड़ोसी की है पूरी वॉल, मतलब कि उसमें आपकी कुछ वॉल नहीं है, हाफ, जैसे हम ऊपर कंसीडर कर रहे थे ना कि जो हाफ वॉल है वो आपकी है, हाफ पड़ोसी की है, बट इस केस में क्या है कि टोटल जो वॉल है वो उन्हीं की है। तो उसमें क्या होगा कि जो कॉलम के लिए आप वॉल कट करते थे, जैसे ऊपर बात कर रहे थे, वो कंडीशंस ना हो अगर, तो आप एक काम कर सकते हो कि जब आप अपनी वॉल बनाओगे उसके साथ में अटैच करोगे, तो क्या करना कि बीच में आप एक पॉलीथीन शीट वगैरह दे सकते हो, पॉलीथीन शीट प्लस साथ में आप उसकी वाटर प्रूफिंग वगैरह कर सकते हो, उससे क्या आपकी सेफ्टी रहेगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ। कॉमन या शेयरिंग वॉल्स में ये सब आपको कंसीडर करना चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।